करते हैं आज की अपनी क्लास है त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9। जैसा कि आप लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे कि जनरल लाइफ में उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि इसका प्रयोग के आधार पर आप किसी भी चीज की लंबाई ज्ञात कर सकते हो बिना उस पर चढ़े हुए, दूर खड़े होकर भी आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है आपका कि हमारी इन बातों पर ध्यान दें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति को पढ़ा था और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के तो बारे में सारे लोगों को पता है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ। ठीक है, चलिए जब पता है तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि कौन कौन चीजों की यहाँ जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये पूरा 5 मार्क्स का है। कितना है? 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ये तो कंपलसरी है कि 5 मार्क्स का एक आएगा ही। इसके अलावे 2 और 1 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी और 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लिए और 1 मार्क्स के लिए भी। अर्थात ये ओवरऑल बात करें तो ये अकेला चैप्टर करीब 7 से 8 नंबर के लिए होता है, जो कि आपको बना लेना चाहिए। ठीक, अब मेनली अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जिनको आपको देख लेना चाहिए। अब हाइट एंड डिस्टेंस में 2 प्रकार के कोण होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में कितने प्रकार के कोण होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहली चीज है, अगर कोई व्यक्ति मान के चलो यहाँ पर ये आपका कोई महल है जिसके ऊपर खड़ा होगा कोई आदमी और ये रास्ता है जहां पे एक पेड़ है। ठीक है, ये एक महल है। अब इस महल को जितनी खूबसूरत आप बनाना चाहो बना लीजिएगा, आपकी इच्छा है। मान के चलिए कि एक यहाँ पे खड़ा बच्चा जो है इसको देखता है ऊपर की तरफ। ठीक है, जब देखेगा, हाँ अब इसको ललुआ नाम दे दो। अच्छा, ललुआ बिटुआ जो भी है नाम देना है दे दो। ठीक है, अब ये ललुआ क्या करता है, ऊपर देखता है, ऊपर वो बॉल लगा हुआ था या स्टार जो भी है। जब वो देखता है तो इसके आंख पर कुछ कोण बनता है, इसके आंखों पर कुछ कोण बनता है थीटा डिग्री। मान के चलो कि इसके आंख पर कोण बना थीटा डिग्री। अर्थात अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो इसके आंखों पर जो कोण बनता है थीटा, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, क्या दिख रहा है ना? चलिए, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर, कोई वस्तु या कोई भी प्रकार की चीजें जो नीचे से अगर ऊपर की तरफ दिखती है तो उसके आंखों पर जो बनने वाला जो कोण है वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ललुआ ऊपर की ओर बॉल जो देख रहा है, ये जो टावर का जो बॉल है या झोपड़ी का जो भी सब समझ लीजिए इसको। ठीक है, जो देख रहा है तो इसके आंखों पर कुछ कोण बना, इस कोण को थीटा कहेंगे अर्थात उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। लेकिन कोई जरूरी है कि कोई नीचे से ऊपर ही देखे? कभी कभी आप क्या करते हो, कोई छत के बिल्डिंग पर आप खड़े हो जाते हो और यहाँ से कोई बच्चा जो है देखता है। ठीक है, नीचे यहाँ पे एक कार है, मान के चलो ये कार है जो भी है, बाय द वे, अरे मान के चलो भाई, रियलिटी में नहीं बना रहा। ठीक है, अब ये कार है, अब यहाँ से ये बच्चा नीचे की तरफ इसको देखता है। ठीक है, तो इसके आंख पर भी कुछ कोण बनेगा, इसके आंख पर भी कुछ कोण बनेगा। इस कोण को थीटा मान लेते हैं तो इसको कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, अर्थात इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या सारी चीजें दिख रही है यहाँ तक पूरी? हाँ, चलिए, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, कोई जानवर नीचे से ऊपर अगर दिखता है तो उसके आंखों पर जो बनने वाला कोण होगा उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु ऊपर से नीचे किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसके आंखों पर बनने वाला जो कोण होगा अवनमन कोण होगा। एक चीज और ध्यान रखिए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है।
क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। समानांतर होने के कारण यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। तो इसको हम कहेंगे अवनमन कोण या उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, सीधा लिख सकते हो। उन्नयन कोण इज इक्वल टू अवनमन कोण। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा लिख लीजिए तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सब चीज क्लियर दिख रहा है सबको। पीछे अरे हाँ या ना? ठीक है, नोट कीजिए इसको। सारे लोग ध्यान देंगे, अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग, क्योंकि 8वां चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग पढ़ने हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग। ठीक है, जिसमें हम त्रिकोणमितीय जो अनुपात हम लोगों ने पढ़ा उसका हम लोग प्रयोग देखेंगे कि किस तरह से कहां कहां उसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दो मेन पॉइंट्स हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखता है या कोई व्यक्ति को ही देखता है, ठीक है, तो उसकी आंखों पर जो कोण बनेगा उसे कहेंगे उन्नयन कोण। जैसे ललुआ देख रहा था वो बलुआ को, है ना, तो ऊ का हो गया उन्नयन कोण। ठीक उसी प्रकार से बिटुआ ऊपर से नीचे देख रहा था कार को, ठीक है, जब हंस रहा है ऐसा, ठीक है, बिटुआ ऊपर से नीचे इस कार को देखा तो इसके आंखों पर भी कुछ कोण बना, इस कोण को कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे? और ध्यान देंगे अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। हेलो, अवनमन कोण किसके बराबर होता है? उन्नयन कोण के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो आधार है ना समानांतर होती है, समानांतर होने के कारण अंतः एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अंतः एकांतर कोण से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अब हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा सर। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो सबसे पहली चीजें है नंबर 1। हेलो, नंबर 1 ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, ध्यान दीजिए, हमेशा तो राइट एंगल में ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन लंब देकर, ठीक है, या फिर आधार देकर लंब को पूछे और थीटा यहाँ पे दिया गया हो, ठीक है, आधार और लंब में संबंध कौन सा बताता है? अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लंब और आधार के बीच संबंध बताता है? हाँ, तो P/H बताता है। यहाँ पे H है क्या? P/B। तो P/B होता किसमें है? tan थीटा में, cot थीटा में। तो अगर लंब दिया है और आधार निकालना है, या आधार दिया है लंब निकालना है, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि सर आधार दिया है लंब कैसे निकालें और लंब दिया है तो आधार कैसे निकालें। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लंब है और आधार नहीं है, आधार है और लंब नहीं है, तो इन दोनों के बीच संबंध केवल एक ही एंगल बताता है, अनुपात बताता है, tan थीटा या फिर cot थीटा बताता है। tan थीटा या फिर cot थीटा बताता है। ठीक है, अब इसकी बजाय अगर मान के चलते हैं, ठीक है, थीटा यहाँ बन रहा हो और कर्ण और आधार के बीच संबंध पूछ रहा हो, कर्ण और आधार पूछ रहा, तो ये किसमें आता है? कॉस और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा। आप लगाकर आसानी से मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसके आधार पर क्वेश्चंस भी कुछ बताऊंगा कि कैसे आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई चीज, मतलब कोई है ट्रायंगल, इसके अंदर यहाँ पे थीटा दे दिया गया है, ये कर्ण है और ये लंब है, तो कर्ण और लंब के बीच कौन संबंध बताता है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा बताता है। क्लियर है? फिर समझ लीजिए, अगर लंब और आधार के बीच संबंध बता रहा है तो tan थीटा और cot थीटा, अर्थात लंब पूछ रहा है, लंब देकर आधार पूछ रहा है, या आधार देकर लंब पूछ रहा है, तो tan या cot लगा दो। ठीक है,
आधार या कर्ण में से कोई एक दिया हुआ है तो कॉस या कॉट लगा दो। मतलब मान लेते हैं कि आधार दिया है कर्ण निकालना है या कर्ण दिया है आधार निकालना है तो कॉस या सेक लगा दो। ठीक उसी प्रकार से अगर लंब दिया है कर्ण निकालना है या कर्ण दिया है लंब निकालना है तो वहां पर लगा देंगे साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पेड़ से 8 मीटर दूर हो तथा पेड़ के शीर्ष को देखने पर उसके आंख पर बना कोण, उसके आंखों पर बना कोण। अब भाई नीचे से देखेगा कि ऊपर से पेड़ को देखेगा? नीचे से ना दिखेगा। छत पर खड़ा होगा तो नहीं देख सकता है नीचे। अब पेड़ छोटा है या बड़ा तो नहीं पता, तो इसीलिए हमको यहाँ पे बना उन्नयन कोण। क्या होगा? ठीक है, उन्नयन कोण। पिछले वाले में मैंने गलत लिख दिया, उन्नयन हुआ था, नयन होता है। ठीक है, पीछे गलत लिख दिया था। तो जितने लोग हमें देख पा रहे हैं उन्हें आप सुधार लें प्लीज। गलती हो गई है लेकिन अब क्या करें, पीछे नहीं जा सकते। बना उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई एक पेड़ है, पेड़ को कोई व्यक्ति देखता है, मतलब पेड़ से कुछ दूरी पर है, दूरी पर खड़ा होकर, कितनी दूरी पर है? 8 मीटर दूर खड़ा होकर उस पेड़ के शीर्ष को देखता है, मतलब ऊपर वाले टॉप बिंदु को देखता है। ठीक है, शीर्ष को देखता है तो उसके आंख पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री। तो इसने पूछा है कि पेड़ कितना ऊंचा है। अगर नॉर्मल आदमी गली में अगर तुम पूछो तो गले वाले पगला उगला का कहला है, फीता उता से पहले ना पता है या ऐसे अंदाज होता है 2-4 लगी होगा, है ना। लेकिन हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं मैथ की सहायता से। पहले आप इसको लिख लीजिए, ऊपर में इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब यहां पर मान के चलते हैं कि हमारे पास, मैंने क्या कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी पेड़ से 8 मीटर दूर हो तथा पेड़ के शीर्ष को देखे तो उसके आंखों पर बना कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो ऊंचाई कितनी होगी पेड़ की, ये निकालनी है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पेड़ है, मान के चलो ये हमारे पास कोई पेड़ है और यहाँ पे कोई खड़ा बच्चा है, मान के चलो कि ये है ललुआ है जो देख रहा है ऊपर। ठीक है, अखनियो है ललुआ। अब देखो, अब इसने क्या किया कि पेड़ को ऊपर की तरफ देखा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना लेता हूं कि या फिर नीचे से इस पेड़ को देखा गया। ठीक है, अब देखा गया तो इसके आंखों पर बना कोण कितना है? 60 डिग्री है। ध्यान समझिए, इसने क्या कहा कि अगर, ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि पेड़ से कितने मीटर दूर खड़ा है? 8 मीटर। आप देखो, बार बार तो ये पेड़ तो नहीं बना सकते, कभी बार बार तो पेड़ नहीं ना बना सकते, क्योंकि हर किसी का पेंटिंग अच्छा नहीं होता। वैसे तो मेरा बुरा है लेकिन फिर भी, है ना। चलिए, इसके बजाय हम क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं? माना कि ये भी एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है। ठीक है, तो ए भी एक क्या होगा, मैं याद रखना पिक्चर हमेशा इस साइड बनाया जाता है। तो ए भी एक पेड़ है। अब पेड़ से मान लेते हैं कोई बिंदु डी दूर है। ठीक है, बिंदु डी। अब डी से इस पेड़ को देखे तो ये जो देखे तो इसके आंख पर बना कोण कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, ए भी एक पेड़ है जिससे दूर डी बिंदु है, डी बिंदु है। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है भाई, किसी पेड़ से 8 मीटर दूर, कितने मीटर दूर? 8 मीटर। भाई पेड़ था, पेड़ से 8 मीटर दूर है। पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है।
कि पेड़ की ऊंचाई। अब आपको क्या लग रहा है, क्या लगाना चाहोगे यहाँ पे? tan थीटा। क्यों लगाना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पता है? आधार। और ये क्या है? तो सिंपल सी बात है, हम क्या लगाएंगे? tan थीटा। इसके लिए पहले लिखेंगे या बनाने का तरीका। लो हम यहाँ पे बनाने के तरीके भी बात कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी एग्जाम में 1 मार्क्स भी ना कटे, है ना? तो ढंग से ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में, अच्छा CD लिख दिए हैं, सॉरी, ABD में tan 60 डिग्री बराबर, क्योंकि थीटा की जगह तो ये होगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। गजब बात है, तुम लोग एकदम भूल जाते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? आधार लंब कितना है? AB ना जी, लंब है, आधार कितना है? 8 मीटर। तो क्या होगा? 8 गुने √3 ना, भाग है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा? गुना होगा। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर AB, क्या होगा? AB। और इस AB कितना हो गया? 8√3। आंसर हाँ, फिर से बोलिए। 60 डिग्री के √3 में कन्वर्ट करके क्या 60 नहीं tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बुआ? याद किए हो? चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी हैं, मैं क्वेश्चन मिटा दूं क्योंकि सब लोग तो लिख ही चुके हैं। चलिए ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। आपको यहाँ पर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में भी याद रखना होगा और उनके मान को भी। मेनली यहाँ पर आपको प्रयोग आएगा sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा का उपयोग आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है लोगों को, है ना? थोड़ा याद वाद नहीं रहता है, वो अलग बात है। अब यहाँ पे जो थीटा में उपयोग होगा, मेनली 3 थीटा इस्तेमाल होंगे। एक तो आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का प्रयोग होगा। वैसे आपने 8.2 चैप्टर में इनको पढ़ चुके होंगे, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो sin 30 डिग्री के मान 1/2, sin 45 डिग्री के मान 1/2 तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी ना, है ना? अब ये क्या हो जाएगा? √3/2 और ये कितना हो जाएगा? √3 1 और सॉरी ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब यहाँ पे अब समझ में आ गया कि √3 कैसे आ गया? क्लियर है? नोट कर लीजिए पहले इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, अब एक नया क्वेश्चन बोर्ड पे है जो कि मैंने लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोड के किनारे खंभा लगा है, एक रोड के किनारे खंभा लगा है और वो उस पे धूप लग रही है। उस पे क्या लग रही है? धूप लग रही है। तो उसकी छाया की जो लंबाई बन रही है 14 मीटर की है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये हमारा खंभा है, खंभा को ए भी कह लेते हैं। ठीक है, और इसकी छाया बन रही है जिसको हम BC कह लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि ये आपका खंभा है और ये इसकी छाया है और इसके ऊपर ये जो सूर्य जो है ना, ये जो चमक रहा है, इसका जो उन्नयन कोण है होगा, ये उन्नयन कोण है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए ये भी कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि अभी भी बताया है और नमन कोण बराबर। क्लियर है? तो इसके लिए उन्नयन है, लेकिन हमारे लिए क्या हो जाएगा? अवनमन, है ना? लेकिन अब हम अगर ऐसे कर दिए तो अब ये क्या हो गया? उन्नयन और उसके लिए, लेकिन सूर्य से भाई हम बोले हैं ना कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मतलब सूर्य ऊपर से नीचे देख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहली चीजें ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीजें हम मानेंगे। माना कि AB खंभे की ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई है तथा BC उसकी छाया है। उसकी क्या है? छाया है।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। अब हमें क्या निकालना है बुआ, छाया की लंबाई दे दी गई है, निकालना क्या है, खंभा की लंबाई निकालनी है ना। हाँ, वही ऊंचाई बोलो, खंभा बोलो, लंबाई बोलो उसकी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है और ये छाया दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा। क्यों लगाएंगे, छाया दे दिया है मतलब आधार है और ये लंब है, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा। थीटा की जगह कितनी है, 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब आपके पास क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। tan 45 का मान 1। ए बी हमको पता है क्या, नहीं। बी सी 14, 14 को 1 से गुना करेंगे 14, तो ए बी बराबर कितना हो गया, 14 एकम 14 मीटर। अतः अब इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, ठीक है, ए बी और ए बी बराबर कितना है, 14 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं पीछे तक। नहीं भैया, बिट्टू, धीरज, नहीं भैया, मुख्तार, बउआ प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं ना, हम तो सोचे बढ़िया। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए।